So you start killing people the jigsaw way and voila, we have a movie from the book of Saw. मतलब सॉ मूवी के नाम पर हमें अट्रैक्ट तो कर लिया, मगर सॉ मूवीज के जैसे हमें डरा नहीं पाया। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ मूवी बॉक्स प्रो ऐप पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली मूवी बॉक्स प्रो का ईयरली मेंबरशिप आता है 2500 रुपए में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही मूवी बॉक्स प्रो का ईयरली मेंबरशिप सिर्फ 1500 रुपए में, यानी कि सिर्फ 125 रुपए प्रति महीने में। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्पाइरल मूवी, जिसका पहले नाम स्पाइरल ही था, बट एडवर्टीजमेंट के लिए इसे स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ कहा गया ताकि सॉ मूवी फ्रेंचाइज का बेनिफिट इस मूवी को मिल सके। ऑब्वियसली ऐसा किया गया क्योंकि सॉ मूवी सीरीज बहुत ही हिट सीरीज थी और सॉ के नाम पे प्रोड्यूसर्स हमें अट्रैक्ट करना चाहते थे। अभी एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है डैरन ने। अब डैरन वही इंसान है जिन्होंने सॉ मूवी फ्रेंचाइज की सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट डायरेक्ट की थी। वैसे जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं कि सॉ मूवी फ्रेंचाइज की अभी तक 8 मूवी आ चुकी है और ये मूवी 9th पार्ट है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अलग मूवी नहीं है, ये उसका कंटिन्यूएशन है, यानी कि 9th पार्ट है। बट स्टिल अगर आप सोचेंगे कि भैया इस मूवी को देखने के लिए 8 मूवीज देखना पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस मूवी का पहले मूवी से सिर्फ एक ही लिंक है कि मर्डर्स उस तरीके से होते हैं। तो अगर आपने 8 मूवीज नहीं देखी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये स्टैंड अलोन मूवी भी देख सकते हैं। वैसे एक और बात है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सॉ मूवी फ्रेंचाइज की ये 9th मूवी है और इसकी 10th मूवी भी आएगी जिसका नाम रखा गया है सॉ एक्स, जैसे हम सॉ 10 भी कह सकते हैं। वो कब आएगी ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, बट हम जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद में ये तो श्योर हो गया है कि इस मूवी का भी कंटिन्यूएशन जरूर आएगा, जो कि ऑब्वियसली सॉ एक्स या फिर सॉ 10 हो सकता है। वेल एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है हमारे लीड कैरेक्टर ज़ीक पर, जिनका किरदार निभाया है क्रिस रॉक ने। ये एक डिटेक्टिव है और बहुत ईमानदार है, जो कि हमें क्लियरली मूवी के स्टार्ट चंद मिनटों में ही बता दिया जाता है। इनको धीरे धीरे करके अनजान बॉक्सेस में किसी का हाथ तो किसी का मुंह, किसी की जीभ एक्सेट्रा ना एक्सेट्रा कोई भेजता ही रहता है। और अब ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कर रहा है और आखिर क्या चाहता है और आखिरकार ये इनको ही क्यों भेजा जा रहा। नहीं वेट, सॉरी, आई मीन मूवी में ये कभी वो सोचते ही नहीं। आई मीन मतलब कि आपको या किसी को कभी भी कोई अचानक से कोई सामान आए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि भैया ये चीज़ मुझे ही क्यों भेजी गई, किसी और को क्यों नहीं भेजी गई। बट इस मूवी में यही बहुत ही बड़ा स्ट्रेंज पॉइंट था कि हमारा लीड कैरेक्टर कभी ये सोचता ही नहीं कि आखिरकार वो क्यों, उसे ही, जो भी विलन है, ये सारी चीज़ें उसे ही क्यों भेज रहा है। न तो वो कभी सोचता है और न ही मूवी के डायरेक्टर हमें कभी दिखाने की या जताने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा कैरेक्टर सोच रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन वो सोच रहा है, मतलब आपको लग रहा होगा कि उसे नहीं लग रहा है बट उसे लग रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेल एनीवेज, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बट इनको ये जरूर पता लग जाता है कि ये किलर जो भी है जिक्सॉ स्टाइल में लोगों को मार रहा है। आई मीन ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस था भाई। आई मीन लाइक जिक्सॉ के सब जगह ड्राइंग्स वगैरह बने होते हैं, उसी के स्टाइल में मारा जाता है, तो ये कर लिया तो क्या उखाड़ लिया भाई। वेल एनीवेज, कौन है ये किलर और क्यों ये बॉक्सेस ज़ीक के ही पास भेजे जा रहे हैं और कैसे खतरनाक खतरनाक तरीके से एक बार फिर 4 सालों के बाद क्यों बुरी बुरी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ। Tear this city apart. I'ma make spin like a spiral. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी में मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी जो कि मूवी के स्टार्टिंग में ही दिख जाती है, जो कि मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था। उस पार्ट को देखने के बाद में इतनी एक्साइटमेंट आ गई मेरे अंदर, मैंने बोला यार अब तो मज़ा आएगा। 4 साल के बाद में सॉ मूवी निकली है यार, मज़ा आएगा देखने में। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, स्पॉइलर भी नहीं पता चलेगा आपको। ओके, ये देखकर आप थोड़ा शॉक में आ गए होंगे कि भैया ये देखकर कैसे मज़ा आ गया। बट सॉ की जितनी भी मूवीज़ बनी थी उन सब में स्टार्टिंग ऐसे ही होता है। मतलब ये एक इमेज बन गई थी मेरे दिमाग में कि भैया मूवी धमाकेदार होने वाली है। जो भी मूवी है स्टार्टिंग ऐसा हुआ है ना, मतलब ये मूवी धमाकेदार है। इस मूवी में भी मैंने देखा तो मुझे पुराने दिन याद आ गए और वेल जब मूवी देखा तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम हो गए। वेल मूवी का एक और सरप्राइज एलिमेंट जिसकी वजह से मैंने ये मूवी सोचा कि मुझे तो देखना ही देखना है, और वो थे क्रिस रॉक। क्यों? क्योंकि मैंने
अभी तक इनको सिर्फ कॉमेडी रोल्स में ही देखा है। आई मीन लाइक जिस तरीके से ये बात करते हैं, एक अलग ही अंदाज होता है इनके बात करने का, जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं कॉमेडी सीन से, मतलब ये मुंह खोलते ही है ना तो मुझे हंसी आ जाती है। मतलब एक ये बंदे हैं और एक एडम सैंडलर है, ये दोनों मेरे फेवरेट है। मतलब मुंह खोले ना तो मेरा हंसना तो 100% तय। सो एक ऐसे एक्टर को जिसको हमने हमेशा कॉमेडी रोल में देखा है, उसको एक सीरियस रोल में देखने का अपना ही एक्साइटमेंट था। और मेन चीज हमें ये देखनी होती है कि हाउ एग्जैक्टली ये बंदा परफॉर्म करेगा इन अ सीरियस रोल। और कॉमेडी से एक सीरियस रोल में जाना एक बहुत ही बिग चेंज है। वो क्या चेंज हमें पसंद आएगा, इस एक्साइटमेंट में मैंने ये मूवी देखी। वेल एनीवेज, मुझे क्रिस रॉक थोड़ा मूवी में जमे कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है कि मूवी की स्टोरी ने इनके कैरेक्टर के साथ में जस्टिस नहीं की, इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये हमें इंप्रेस नहीं कर पाए। वेल एनीवेज, 100 मूवीज 2 चीजों के लिए जानी जाती है, लोगों को बेदर्दी से, बेरहमी से मारते हुए, और इतने ही नहीं, रहस्यमय तरीके से मारते हुए। क्यों उस बंदे को मारा वो भी इंटरेस्टिंग रहता था, और मूवी के एंड में मूवी कुछ ना कुछ खतरनाक ट्विस्ट डालती ही थी। सो इन सारी चीजों की वजह से 100 मूवी फ्रेंचाइज बहुत हिट हुई थी। ये मूवी उन दोनों ही चीजों में फेल हो जाती है। जैसे मारने के स्टाइल में कोई नयापन या डरावनापन नहीं था, वो मैजिक, वो डरावनापन नहीं था कि अरे यार कैसे मार रहा है यार। दूसरा, मारने का कारण ही थोड़ा अटपटा था जो पचा नहीं। हाँ, स्टोरी को आने वाली मूवीज से जरूर कनेक्ट किया गया है और ये जरूर बता दिया गया है कि इसकी अगली पार्ट जरूर आएगी, बट अगेन मूवी की एंडिंग ने मुझे रियली कंफ्यूज किया। अगर आप इस मूवी की एंडिंग देखेंगे तो आप अपने आप से एक सवाल तो जरूर पूछेंगे कि अगर हमारे लीड कैरेक्टर ने जो किया उसका ऑपोजिट अगर करता तो एंड रिजल्ट क्या होता। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट जब खुद आप इस मूवी का एंडिंग देखेंगे तो अपनी सर खुजाते रहेंगे कि भैया अगर इसने कुछ और किया होता तो मूवी कैसे एंड होती। एंड ट्रस्ट मी, मूवी की एंडिंग ने मुझे डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया। वेल, ये मूवी डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई थी। ऐसे एक मार काट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, बट उन सब में तो मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट मुझे मूवी की एडिटिंग ने कहीं ना कहीं जरूर डिस्टर्ब किया। मूवी में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जंप कट्स हैं और बहुत सारे सीन्स में जब हमारे लीड कैरेक्टर फ्लैशबैक्स में जाते हैं तो बहुत ही वियर्ड तरीके की एडिटिंग दिखाई गई है, जिसको देखकर हम काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मे बी शायद मैं ही अनकंफर्टेबल हुआ, आप नहीं होंगे, बट ध्यान देना कि जब भी हमारा लीड कैरेक्टर फ्लैशबैक्स में जाता है उस पर्टिकुलर सीन का आप एडिटिंग देखना, मुझे वो जमा नहीं, पता नहीं क्यों। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवी खराब है, जबकि अल्टीमेटली मैंने शायद से बहुत सारी बुराइयां कर दी हैं, बट 100 मूवी के पहले के जितने भी मूवीज थे वो इतने अच्छे थे कि उसके सामने ये मूवी मुझे कहीं आसपास ही नहीं दिख रही। हाँ, मगर ये जरूर कहूंगा कि ये एक वन टाइम वॉचेबल मूवी डेफिनेटली है। अगर आपको इंप्रेस नहीं करेगी तो आपको बोर भी नहीं करेगी, बट अगेन डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस मूवी। सो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं पहले इस मूवी को रेट करने वाला था 5.5, बट क्रिस रॉक को देखते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, एक कॉमेडी जनरे से वो एक सीरियस जनर में आ गए हैं, तो उसको देखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू 100 मूवी सीरीज की 9th मूवी स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ 100 मूवी का। अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया है, अगर आपको हमारे मूवी और सीरीज रिव्यू पसंद आते हैं, और अगर आपको हमारे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी सीरीज, मूवीज रिव्यू और ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज़ स्टे सेफ।